So once again, good evening, everyone. Today in this class, we will start with linear inequalities, and you know that linear inequalities हम लोग ने क्लास 10 तक भी किया हुआ है, तो मुझे बहुत कम चीज पे बताना पड़ेगा और हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11C से। I mean एक्सरसाइज नंबर 11C से, which is the last exercise. सेकेंड एक्सरसाइज में ग्राफिंग है, मतलब प्लॉटिंग है, मतलब इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली प्लॉट करके क्या मिलता है वो है। और तीसरा एक्सरसाइज में मतलब सम्स है, तो मैं डायरेक्टली तीसरा एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज। And we are starting from OP Malhotra exercise 11C. Now ध्यान देना एक बार, ये मतलब मैं कुछ बेसिक रूल्स एक बार पहले बता दूं, ध्यान देना। Now let us take the first example. Suppose we have 2x plus 4, 2x minus 4 greater than equal to 0. और मान लो हम लोगों को बोला जा रहा है कि find all possible values of x which satisfies this inequality. I repeat, find all possible values of x which satisfies this inequality. अगर मान लो अपने लोगों को बोला जाता है find all possible values of x which satisfies this equation, so you find that there will be only one values of x which will satisfy this equation. And what is that value of x? It is equals to 2. But अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए for what values of x this inequality is satisfied, do you find that there will be only one answer? No, there will be infinite number of values of x, infinite number of real values of x which will satisfy this inequality. And how to determine this? We are going to solve same way as we solve this equation. That is, we will keep all the terms of x on the left and all non bigger जो मतलब बिना x वाला टर्म है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, उस टर्म को हम लोग राइट में रखेंगे। Now if 2x is greater than equal to 4, what will be x? X will be greater than equal to 2. मतलब what are all values of x which will satisfy this inequality? अगर हम x का वैल्यू इक्वल टू 2 यहां पे पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी सैटिस्फाई होगा, या अगर हम 2 से बड़ा कोई वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटी सैटिस्फाई होगा। Alright everyone, I repeat, this inequality is true for all values of x greater than equal to 2. Alright, now let us take the second situation. Suppose we have minus 2x minus 4 greater than equal to 0. मान लो ये एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग, minus 2x minus 4 greater than equal to 0. Now अगर हमको यहाँ पे निकालना है all possible values of x which will satisfy this inequality, so same तरीका हम लोग फॉलो करेंगे, minus 2x greater than equal to 4. But after this line note down, जो x का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो एक बार सबको ध्यान देना यहाँ पे। सपोज अगर मैं ये बोलूं कि minus 4 is less than 8, is this true or false? Is minus 4 less than 8 true or false? This is absolutely true, we can see. But अगर हम मान लो दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनइक्वालिटी के लेफ्ट और इनइक्वालिटी के राइट में अगर हम दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बात बताओ, क्या ये इनइक्वालिटी अब ट्रू है? बताओ तो एक बार। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग दोनों तरफ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी नेक्स्ट लाइन में क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ एक बार। फॉल्स है। तो देखो ध्यान से नोट करना ये चीज, हम लोग इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव क्वांटिटीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना ये चीज कि नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है, ठीक है? जैसे मान लो हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं 2x equals to 4 और तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ। बट इनइक्वालिटी में अगर हम ये जगह पे दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये 2x क्या होगा बताओ तो? लेस देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यही तुम्हारा डिफरेंस है इस पॉइंट पे कि अगर हम ये नेगेटिव साइन हटा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ मुझे माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इट विल चेंज फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -2. So what are all possible values of x which will satisfy this inequality? It is all possible values of x which is less than equal to -2.
मतलब अपने लोग अगर यहाँ पे -2 पुट करें या -2 से कोई भी छोटा वैल्यू पुट करें तो फिर ये इनइक्वालिटी ट्रू ही होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो एक काम करो तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ये चीज को सिर्फ नोट कर लेना, ठीक है? ये पॉइंट, ये चीज को ध्यान रखो। बाकी हम लोग अभी जो स्टार्ट करें एक बार ध्यान देना। एक्सरसाइज 11C का हम पहला सम पहले तुम लोग को शो करने वाले हैं एंड इट इज नंबर 1। ओके, अगर तुमको ये दोनों एग्जांपल्स को कॉपी करना है, यू कैन कॉपी इट अप, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स टाइम। So let us take this sum, ध्यान देने का। अगर मान लो हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। हम लोग उसको डायरेक्ट मतलब x को सब्जेक्ट बना दें, मतलब x को लेफ्ट में रख दें, तो हम लोग को ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मिल जाएगा व्हिच विल सैटिस्फाई दिस लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन है वो कैसा फॉर्म में बताओ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक और लीनियर में फर्क क्या होता है? लीनियर में क्या होता है कि x का जो पावर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, मतलब वो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर क्या होता है? 1 होता है। बट क्वाड्रेटिक में क्या होता है बताओ तो? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है। मतलब उस एक्सप्रेशन का जहां पर डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 हो वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं? वो लीनियर बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान दें। See, there are two ways of solving quadratic type expression in inequality. One is the normal algebraic method, I mean normal method, और एक होता है wavy, W-A-V-Y, wavy curve method. इस मेथड का नाम क्या होता है? wavy curve method. और ये जो सीख जाएगा ना, ये पता है देख के, मैं तो तुम्हारे जो सिलेबस है, सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे 3-4 दिन का टाइम दे दो तो ये लेवल इतना बढ़िया चीज है ना, ये इतना बढ़िया एक्सप्रेशंस को एक एक लाइन में आंसर निकालने का, मतलब 2 सेकंड में आंसर निकालने का ये टेक्निक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये एक्चुअली, वेरी कर्व मेथड। इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लोग इसका ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड में सारा टर्म्स लेके आना। शिफ्ट ऑल टर्म्स on the left hand side of inequality and make right hand side RHS equals to 0, RHS 0, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, arrange the terms on LHS in descending order of the parts. Okay, of the parts. Third, make the coefficient of highest power of x positive, and number 4, factorize LHS. ठीक है, मतलब हम लोग को बेसिकली ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। शिफ्ट ऑल टर्म्स ऑन द LHS ऑफ इनइक्वालिटी एंड मेक RHS 0, मतलब RHS को अपने लोग को 0 रखना है। तो यहाँ पे अपने लोग को पहला वाला स्टेप को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी पहला स्टेप में जो लिखा है मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो फुलफिल्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेप, अरेंज द टर्म्स ऑन LHS इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स को वेरिएबल का पावर जो होता है ना, पावर डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज करो। डिसेंडिंग पावर्स मतलब x का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2 है। 2 से छोटा क्या होता है? 1। तो देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे ये सेकंड टर्म में x का पावर क्या है? 1 है, और तीसरा टर्म में कोई पावर ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार, कभी भी याद रखना इसको अरेंज कर लेना पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स के फॉर्म। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x पॉजिटिव।
अच्छा बताओ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है यहाँ पे? आई मीन स्क्वायर है, आई मीन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर वाला टर्म। इसका कोएफिशिएंट को यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बताओ तो? 1 है। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता है, अगर सपोज यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो लास्ट स्टेप क्या है? फैक्टराइज एलएचएस। लास्ट स्टेप क्या है बताओ तो? एलएचएस को फैक्टराइज करो। तो देखो अपने लोग देख रहे हैं कि 1 से लेके 3 तक सारा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो हम लोग को बस लास्ट पार्ट में क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। तो लेट्स फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन मतलब एलएचएस। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ओके, देन इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, -1 या माइनस सिंपली बोल सकते हैं। उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या बताओ तो एक बार, टेल मी। x minus 3 कॉमन है। अगर हम लोग x minus 3 कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या बच जाएगा? x minus 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से नोट करना है सब कुछ, लिसन या वेरी केयरफुल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स का हम लोग जीरोस निकालेंगे। प्लीज डोंट कॉपी, हां कोई भी कॉपी मत करना। जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है, देखो यहाँ पे एक फैक्टर है x minus 3, दूसरा फैक्टर है x minus 1। ये दोनों फैक्टर्स का देखेंगे कि ये और ये अलग अलग जीरोस किस पॉइंट पे होगा। तो कोई बता सकता है x minus 3 और x minus 1 अलग अलग जीरो किस x के वैल्यू पे होगा बताओ तो? x के किस वैल्यू पे जीरो होगा? यस 3 पे होगा, और ये किस पे होगा? 1 पे होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमको फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है? तुमको देखना है कि जो इंडिविजुअल फैक्टर है x के किस वैल्यू पे ये जीरो होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ये किस वैल्यू पे जीरो होगा। अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करें यहाँ पे तो 3 minus 3 0 होगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 minus 1 0 हो जाएगा। अगर तुमको उसका भी मेथड चाहिए, तुमको उसका भी अगर मेथड जानना है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको 0 से इक्वलाइज कर सकते हैं। और इक्वलाइज करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3, मतलब 3 पे ये 0 हो जाएगा। x minus 1 को भी 0 से इक्वलाइज कर दो तो फिर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1, मतलब x का वैल्यू 1 यहां पुट करने से ये पार्ट 0 हो जाएगा। तुम ऐसे मेथड भी जान सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसके बाद, therefore the critical points are x equals to 3 and 1, मतलब 3 और 1 पे ये और ये 0 होता है, ठीक है। अब ध्यान देना नेक्स्ट, इसको क्या करना है मुझे? एक लाइन पे ध्यान देना एक बार, एक लाइन पे मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में अरेंज करना बताओ तो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम 3 और 1 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले क्या आएगा? 1, उसके बाद क्या आएगा? 3, ठीक है। अब नोट करना नेक्स्ट क्या करना है, ये लाइन पे हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ना, ये इसका नेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेचर मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये किस पॉइंट पे 0 होगा और किस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, ये हम जानेंगे। इसका तरीका क्या होता है देखना एक बार। पहले एक काम करें, सबको यहाँ तक कॉपी कर लो, ये स्टेप्स भी कॉपी कर, जस्ट कॉपी डाउन। नोट डाउन एवरीवन। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो दोनों नंबर्स है क्रिटिकल पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लाइन पे अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये मैंने कहा था। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, इस एक्सप्रेशन का हम लोग नेचर को डिटरमाइन करेंगे कि 3 से बड़ा, देखो 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे तो इसका साइन कैसा होगा। 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसका साइन कैसा होगा वो हम जानेंगे। और 1 से छोटा कोई भी नंबर हम पुट करेंगे तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि इसका साइन क्या होगा, वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो ध्यान देना है इसका टेक्निक है। लिसन, इसमें क्या करना तुम लोग कि एक हेल्प बॉक्स बनाना है, HELP हेल्प बॉक्स, इसको कहते हैं हम लोग हेल्प बॉक्स, ठीक है। हेल्प बॉक्स में क्या करना है, कितने कॉलम्स बनाना तुम लोग, इनइक्वालिटी के साइन के लेफ्ट में कितना फैक्टर्स है बताओ तो?
इनइक्वालिटी के लेफ्ट में कितने चीज का प्रोडक्ट है बताओ? दो चीज का प्रोडक्ट है कि नहीं? दो चीज का प्रोडक्ट, एक है x माइनस 3 और दूसरा है x माइनस 1। प्रोडक्ट यहां पे तुम लोग कॉलम्स में लिखा। अब देखो, अब ध्यान देना, 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचो, थिंक ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 3। अब ये मत बोलना 100 मत बोलना, ठीक है? 3 से बड़ा कोई भी नंबर मतलब 4 बोल दो ना इसके बाद नेक्स्ट, या 3.5 या 5। तो मान लो 3 से बड़ा मैंने एक नंबर ले लिया 4 लेट्स से। नाउ टेल मी एवरीवन, अगर मैं 4 को यहां पे पुट करूं तो व्हाट इज 4 माइनस 3? बताओ मुझे, आंसर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। Positive. क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आएगा। 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब बताओ यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 4 यहाँ पे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यस। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो फैक्टर है ये प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर हम इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? बताओ तो। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव। ठीक है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचेंगे। तो बताओ तो 1 और 3 के बीच में कोई एक नंबर सोचो, ठीक है? यहां पे पुट कर दो, व्हाट इज 2 माइनस 3? इट इज नेगेटिव। तो 2 माइनस 1 क्या है? 1। 1 एक कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है। अब बताओ व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव साइन? नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, Negative. नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, 1 से छोटा एक नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर, मान लो 0। नाउ व्हाट इज 0 माइनस 3? इट इज माइनस 3। मतलब सिर्फ साइन देखो एक बार, नेगेटिव साइन। अब देखिए यहां पे पुट करना 0 माइनस 1 माइनस 1, साइन खाली बोलो क्या है? नेगेटिव। नाउ व्हाट इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव? द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है? मतलब क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो मैंने लिया था वो किससे बड़ा था? बताओ तो। 3 से बड़ा था। मतलब अगर हम 3 से बड़ा कोई भी नंबर, नॉट ओनली 4, अगर तुम 5 लो, 6 लो, 6.1, 6.2, 6.3, एनीथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 3, x का वैल्यू अगर कोई भी मोर देन 3 होगा तो ये जो एक्सप्रेशन होगा उसका साइन हमेशा क्या होगा? बताओ। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव। अब बताओ मुझे, 1 और 3 के बीच का कोई भी नंबर, नॉट ओनली 2, क्या थोड़ी ना 2 होता है 1 और 3 के बीच में? 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर सिर्फ 2 होता है, लेकिन रियल नंबर्स तो बहुत होता है ना। 2.1, 2.01, 2.99, 2.999 बहुत होता है। देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ नंबर्स जो 1 और 3 के बीच में होता है। लेकिन अगर हम 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो हम लोग ने देखा कि इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो क्या है? बताओ तो। नेगेटिव आ रहा है। Negative. तो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, 1 से छोटा कोई भी एक नंबर सोचो। मैंने वो सोचा था 0 यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने जब पुट किया तो ये एक्सप्रेशन का साइन क्या आ रहा था? बताओ तो। पॉजिटिव आ रहा था, Positive. ठीक है? अब देखना है, ये लिखने के बाद क्या करना है, ऐसे वेव बना देना, मतलब इस तरह का। इसीलिए इसका नाम क्या है? वेवी कर्व मेथड नाम है, ठीक है? इसका नाम इसीलिए वेवी कर्व मेथड है। अब सुनना एक बार, हम लोगों ने क्या किया कि पूरा इनइक्वालिटी का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, हम लोगों ने एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है? पूरा जो इस पूरा इनइक्वालिटी का जो नेचर है, इस एक्सप्रेशन का हम लोगों ने लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। पता है? ये देखो ध्यान से, इस पे सब कुछ है। अब तुमको अगर चाहिए कि ये इनइक्वालिटी x के किस वैल्यू पे 0 होता है तो बताओ तो किस वैल्यू पे 0 होता है? बताओ तो, देख के बताओ तो। यहां पे बताओ तो, देख के। पता है किस पॉइंट पे 0 होता है? वो ये पॉइंट पे 0 होता है, देखो। और ये पॉइंट पे 0 होता है। ये वो पॉइंट है जिस पे ये इनइक्वालिटी 0 होगा। चेक कर लो पुट करके। 3 minus 3 is 0, 3 minus 1 is 2. What is 0 into 2? 0. तो 1 पुट कर दो तो 1 minus 3 minus 2, 1 minus 1 0. What is minus 2 into 0? 0 आ रहा है। उसके बाद तुम 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो तो बताओ तो 3 से बड़ा यहाँ पे नंबर पुट करने से ये एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा? बताओ। Positive. पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पुट करेंगे तो साइन क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का? Negative. 1 से छोटा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखो एक बार, तुमको पता है कि 0 से कोई भी नंबर अगर ग्रेटर हो तो वो सारे नंबर्स का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 0 से छोटा कोई भी नंबर्स होता है उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? तो देखो ये वापस मैं इसको क्लियर करता हूं। ये जो पॉइंट्स है, ये जो 1 और 3, ये सारे पॉइंट्स पे ये 0 बन रहा है। 3 से बड़ा पे पॉजिटिव बन रहा है, 1 और 3 के बीच में नेगेटिव बन रहा है,
1 से छोटा पे पॉजिटिव होता है, लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुमको सारे आंसर चाहिए? नहीं, तुमको वो आंसर चाहिए, देखो ध्यान से, तुमको वो आंसर चाहिए जिससे इस एक्सप्रेशन का जो साइन है, जिससे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो। क्या बताओ तो ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, तो लेस देन 0 का साइन जो होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना। 0 से कोई भी नंबर अगर छोटा हो तो उसका साइन नेगेटिव होता है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ, नेगेटिव ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक होगा? बताओ, देखिए बताओ। 1 से 3 मतलब अगर हम x का वैल्यू 1 से ग्रेटर और 3 से लेस पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये नॉट इनइक्वालिटी, आई मीन ये एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू, ट्रू कब होगा? जब x का वैल्यू मोर देन 1 होगा और लेस देन 3 होगा। Did you get my point, everyone? So what is the required solution? Therefore the required solution is x greater than 1 but less than 3. This is a required solution. All right? Now मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक सम वापस ट्राई करो पहले। अगर नहीं समझ में आएगा ना, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टीच यू वंस अगेन, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग आराम से, बहुत आसान है। हम लोगों ने किया क्या है पता है? हम लोग अगर अपनी पूरी चीज को समराइज करें तो क्या किया मैंने? राइट साइड में ओवरऑल 0 रखा है, क्योंकि हमको पता है कि 0 से बड़ा कोई भी चीज पॉजिटिव होता है और 0 से छोटा कोई भी चीज नेगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने से पहले मैंने ये चीज को स्ट्रिक्टली ध्यान रखा है कि जो x का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, इसका कारण हम बताएंगे। तुम लोग एक सम कर लो, मैं फिर बताऊंगा। आई विल नॉट इरेज दिस, आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन। उसके बाद पॉजिटिव अगर है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हटाने के लिए क्या करते बताओ तो? बता सकते हैं कोई? हाउ टू एलिमिनेट नेगेटिव अगर होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, कोई बता सकते हैं मुझे? We can multiply the equation by -1. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, इस तरह का एग्जांपल। अगर मुझे नेगेटिव हटाना है तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो चेंजेस कहां पे आएगा? ये लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पॉजिटिव था तो फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? अलग अलग फैक्टर को 0 से इक्वलाइज करके हम निकाल सकते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जिस पे ये और ये 0 हो। निकालने के बाद उसको लाइन पे अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, और एक हेल्प बॉक्स तैयार करना। वहां पे कितने कॉलम्स बनाना तुम लोग? जितना यहाँ पे फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर है तो 2 कॉलम, अगर 3 चीज का प्रोडक्ट होता तो 3 कॉलम्स। राइट एवरीवन? उसके बाद तुम लोग अलग अलग वैल्यूज को 3 से एक बार बड़ा, एक बार 1 और 3 के बीच का, फिर 1 से छोटा, कोई भी नंबर को पुट करके देखो कि ओवरऑल साइन क्या है। लिख के उसके बाद तुमको देखो कि साइन, तुमको ओवरऑल आंसर क्या चाहिए। हमको वो आंसर चाहिए जिससे इसका एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू मोर देन 1 लेस देन 3 पुट करेंगे इधर। ये तुम्हारा आंसर। तो मैं चाहता हूं सबको को अभी तुरंत, राइट नाउ यू आर गोइंग टू डू सम नंबर 3, सम नंबर 3 करो। सम नंबर 3 फ्रॉम योर बुक, व्हिच इज x square plus x minus 6 greater than equal to 0. All right, please do this. Now please note down one more thing. Please don't see the first line, always see the last line before the critical point. जो critical point निकालने के पहले वाला जो लाइन है उसमें देखना कि मुझे इस एक्सप्रेशन का कौन सा आंसर चाहिए। मुझे इस एक्सप्रेशन का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे आंसर लेस देन 0। So less than 0 means all numbers which are negative. So negative is from x greater than 1 and less than 3. All negative numbers, I mean all negative values of this expression will be when we put the value of x greater than 1 but less than 3. Greater than 1 but less than 3. Okay? So I think it was question number 3. Let me repeat this sum. थोड़ा I mean कुछ स्टेप्स में बहुत लोगों को डाउट हो रहे हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
देखो तो अगर हम देखें तो अपने जो चार जो स्टेप्स है उसमें तीन स्टेप्स को तो मुझे यहाँ कुछ करना ही नहीं है बिकॉज तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। राइट साइड 0 है, अरेंज्ड है और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है। तो हम फैक्टराइज कर देते हैं इसको डायरेक्ट फोर्थ स्टेप। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो फिर ये हो जाएगा we have x plus 3 common, x minus 2 is left. Now tell me the critical points that you have after this time. Critical points you know मतलब वो पॉइंट एकदम सीधा भाषा में, तो कोई मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं बोल रहा हूँ कि वो x का वैल्यू जिस पे x plus 3 0 हो तो उसको 0 से इक्वलाइज कर दो, तुमको मिल जाएगा कि x के किस वैल्यू पे ये 0 होगा -3 पे। So the critical points are -3 and 2. yes. So the critical points are एक है -3 बिकॉज -3 पे ये 0 हो जाएगा और दूसरा क्या है 2 पे, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं इन दोनों नंबर्स को अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब बताओ तो मुझे इतना तक में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ तो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि -3 पे ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 होगा। किस पे 0 होगा बताओ तो, x के वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे, पुट करके देख लो x की जगह पे -3 + 3 0 0 into anything is 0, 2 पुट कर लो 2 - 2 0 0 into 5 is 0, मतलब -3 और 2 पे तो 0 है, ठीक है। अब अपने लोग हेल्प बॉक्स बना लेते हैं। हेल्प बॉक्स में दो फैक्टर्स लिखना है क्योंकि दो फैक्टर्स है यहाँ पे, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे देखो, we will think of any number which is more than 2, let's say 3. If you put 3 here, what is 3 plus 3? It is 6. 6 is a positive number. 3 minus 2 is 1, which is positive number. If I put any number between -3 and 2, let's say 1. 1 plus 3 is 4, which is positive. 1 minus 2 is सर ऊपर पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। सॉरी मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया, देखो 3 minus 2 is positive, आई एम सॉरी। देखो ध्यान से एक चीज, 3 minus 2 is 1, 1 is a positive number, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जब मैंने 1 पुट किया तो ये पॉजिटिव आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से -5। व्हाट इज -5 plus 3? इट इज -2, नेगेटिव। व्हाट इज -5 - 2? इट इज -7, अगेन इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो एक बात बताओ, इन दोनों चूंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो हम लोग भी इनका साइन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ओवरऑल क्या है। ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये होगा कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो फिर उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। किसका? ये वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन। -3 और 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करेंगे इसमें तो साइन हमेशा नेगेटिव होगा, और -3 से छोटा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे ना 1 और -3 और 2 पे मैंने सर्कल भी कर दिया। सर्कल क्यों किया पता है? देखो अब थोड़ा और हम लोग ज्यादा सीखते हैं। देख, एक होता है तुम्हारा सर्कल और एक होता है फील्ड सर्कल, ठीक है। फील्ड सर्कल कब यूज करेंगे हम लोग? जब अपने लोगों को वो नंबर्स को भी इंक्लूड करना होगा, और जब इंक्लूड नहीं करना होगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन कंपलसरी नहीं है ये यूज करना, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा ये तरीका, नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा। मतलब फील्ड सर्कल तब यूज करेंगे जब हम लोग को वो नंबर्स को इंक्लूड करना है, और ओपन सर्कल कब यूज करेंगे जब वो नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, जैसे इससे पहले वाले सब, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने क्यों फील्ड किया? क्योंकि हम लोग को वो सारा वैल्यू चाहिए जिसपे ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है इक्वल टू 0 भी हो, इक्वल टू 0 भी। तो बताओ तो इक्वल टू 0 किस किस पे होगा, बताओ, दिमाग लगा के। -3 और 2, -3 पे और 2 पे होगा, क्योंकि ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। अब बताओ मुझे, तुमको और क्या चाहिए बताओ तो। तुमको वो वैल्यू चाहिए एक्सप्रेशन का जिसको पुट करने के बाद यहाँ पे
मतलब x का वो वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए बताओ तो मोर देन 0। तो 0 से ग्रेटर मतलब उसका साइन कैसा होता है, प्लस होता है या माइनस होता है बताओ? प्लस। मतलब तुमको वो सारा नंबर चाहिए जिससे आंसर या तो 0 हो और पॉजिटिव हो, राइट एवरीवन? तो एक बात बताओ, 0 किस पे होगा, पॉजिटिव किस पे होगा? 2 से बड़ा पे। तो 2 से बड़ा मतलब क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सीधा सा बात, अगर हम 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा और पॉजिटिव आएगा, या फिर और ईदर दिस और all values of x less than equal to minus। so this is your required solution। मतलब set of all values greater than equal to 2 और all values of x less than equal to minus। ये सारे values को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आंसर 0 आएगा या तो greater than 0 आएगा। तो greater than 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर है। अब बताना तुम लोग कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दो, ठीक है? नॉर्मल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीका है, ठीक है? सीधा सा एक ही हो, 2 पे 0 है तो 2 को इंक्लूड कर लिया मैंने, -3 पे 0 है तो -3 को भी इंक्लूड कर लिया, ये इक्वल टू साइन देंगे, और ऑल वैल्यूज लेस देन -3 तो लेस देन का सिंबल दे दो, ग्रेटर देन 2 तो 2 ग्रेटर देन का सिंबल दे दो, ठीक है? अब बताओ किसी को डाउट है तो? Everyone want to sum number 12 number 2, 12 subpart number 2 just now, right? So listen here, we cannot, do anything more than, this much in today's class. But yes, I am going to share you a few videos if you want, like especially one when NCE students के पास कोई option नहीं है, you have to complete this, right? You have to complete and share it 1 or 2 videos, right? And whatever doubts तुम लोग ने भेजा है, I'll definitely send it, okay? So this much for today. Thank you.